हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वैसे अभी टाइम हुआ है 7:46 और आज मैं 3 बजे उठ गया था बिकॉज जो आपने लास्ट व्लॉग देखा उसका एडिटिंग चल रहा था। और रात को भी मैं जल्दी सो गया था बिकॉज मैं रात को एडिटिंग करने बैठता तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। और आज जो हमारे मेन चैनल है विवा फूड वर्ल्ड, आज उसका शूट भी है। 8 बजे शूट है और आकाश भाई ऊपर अभी रेडी हो रहा है। और आज देखो काफी दिनों के बाद काढ़ा पी रहा हूँ और मम्मी भी उठ गई। मैं तो कब की उठी हूँ बेटा। और पापा तो मम्मी से भी जल्दी उठ गए थे। पापा का तो भाई परफेक्ट टाइम रहता है। हाँ, पापा तो 5-6 बजे उठ ही जाते हैं। तो पापा सुबह सुबह उठकर उनके फ्रेंड्स को मिलने जाते हैं और अभी पापा भी आते ही हो गए। मैं तो काढ़ा पी रहा हूँ, बट तू क्या पी रही है अभी? गरम पानी, सिंपल अपना प्लेन वाटर। गरम, उसके अंदर कुछ नहीं डाला है, लेमन वेमन कुछ नहीं। सुबह में मैं कुछ नहीं डाली। अभी 1 मिनट पहले ही हमने पापा को याद किया और अभी पापा का 2 व्हीलर का आवाज हमको सुनाई दी। अभी पापा आएंगे और मम्मी भागेगी रूम के अंदर। हाँ, मम्मी चली जा, नहीं तो पापा कुछ ना कुछ तुझे काम दे ही देंगे। यार मस्ती करो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पापा की रिटायर्ड लाइफ है तो पापा भी क्या करे, नहीं पापा? पर उनके फ्रेंड भी सब बिजनेस वाले ऐसे ही है ना, तो सुबह में ही उनको टाइम मिलता है। हाँ। और पापा को भी अच्छा लगता है सुबह उठकर ऐसा। पूरा दिन कोई नहीं मिलता है, सुबह में सब मिलेगा। तो हम भी हमारी जो अभी एज है उसमें अच्छा खासा ऐसा काम करके फिर रिटायर्ड लाइफ अच्छे से जिएंगे। देखो सुबह सुबह उठकर पापा ने ये ट्रे ले ली और इसके अंदर बहुत कुछ है। आपने आकाश के व्लॉग्स के अंदर तो देखा ही होगा, बट मैं फिर से दिखाता हूँ। ये देखो पीनट्स है, फिर ये काजू बादाम पिस्ता अखरोट। क्या का क्या है पापा, आपके तो मजे है। सुबह वॉलनट खाते हैं। हाँ, पापा पहले रोज खाते थे बट बीच में बंद हो गया था। फ्रिज में रखा था ना, कौन खोले और कहाँ उसको ढूंढने का। मम्मी ये देख अभी पापा। नहीं सही बात है, पूछ मम्मी को। पापा इतनी आलस नहीं रखनी चाहिए। फिर हम घूमने जाएंगे तो फिर इतना चलने को रहेगा तो फिर कौन चलेगा? ऐसा नहीं, वो मुझे मिलना भी तो। कुछ भी निकालते ही नहीं फ्रिज में से। पापा किचन में जाते हैं बट पापा को वो नहीं पता होता है कि चीनी कहाँ पर होती है, सॉल्ट कहाँ पर होता है। हाँ वो चाय, हाँ पापा चाय रखते हो तो वो पता है, लेकिन जो मसाला वसाला आते हैं ना तो वो कहाँ पर रहते हैं, फिर राइस कहाँ पर रहता है, वो कुछ नहीं पता है पापा को। थोड़े साल पहले पापा घर में खाना बनाते थे बिकॉज मम्मी जॉब करती थी और पापा राजस्थान थे। तो पापा राजस्थान से यहाँ पर आते थे हमारे साथ रहने के लिए 10-15 दिन। तो पापा कुछ ना कुछ बनाते ही थे और पापा के हाथ का तो भाई आप खाना खाओगे तो हो ऐसा स्वर्ग में भी ऐसा नहीं मिलता है, ऐसा पापा बनाते थे। लेकिन पापा का फूड का टेस्ट भाई एक नंबर। आप एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। अभी 12 बजे मेरा नया व्लॉग आएगा तो उसकी डिटेल्स डालनी थी तो वो डाल देता हूँ। बातों बातों में वो रह ही गया। हो गया भाई, चलो काम खत्म। और गाइस आपको एक जरूरी बात बतानी थी कि currency.com आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन सकता है आपकी क्रिप्टो करेंसी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। currency.com पहला रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसे बेलारूस के रजिस्ट्रेशन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और डेलोइट जैसी कंपनीज के द्वारा इनका ऑडिट किया जाता है। और गाइस currency.com पर आप बिटकॉइन, एथेरियम, बिटकॉइन कैश, रिपल इन जैसे कई लीडिंग क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। और गाइस 2000 से भी ज्यादा तरीके के टोकरेज एसेट्स यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए, जिसके जरिए आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और गाइस इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली पैसों के साथ में इस ऐप में ट्रेडिंग करना स्टार्ट नहीं करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पर एक डेमो अकाउंट भी अवेलेबल किया जाएगा, जिसके जरिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके फंक्शनलिटी बिल्कुल रियल अकाउंट जैसे ही होगी, ताकि आप अपने रियल पैसे इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरीके से चीजें समझ सको। इसके अलावा गाइस currency.com के द्वारा टाइम बाय टाइम कई सारे कॉम्पिटिशन होस्ट किए जाते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करते हुए आप अलग अलग प्राइजेस और रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको currency.com पर एक फ्री टोकन स्टॉक मिल सकता है। इसके लिए आपको currency.com की वेबसाइट पर जाके अपना एक रेफरल लिंक बनाना है, देन आपको अपने फ्रेंड को रेफर करना है। और जैसे आपका फ्रेंड क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए फर्स्ट डिपॉजिट करेगा वैसे आपको एंड आपके फ्रेंड को एक फ्री टोकन स्टॉक मिलेगा और गाइस जिसके वर्थ अप टू $100 तक हो सकती है। तो जाइए currency.com पे और अपना रेफरल लिंक बनाए और अपने फ्रेंड को शेयर करके अर्न करना स्टार्ट कीजिए। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें, currency.com पर रजिस्टर करें और ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। चलिए अभी नीचे जाते हैं और कुछ खाने का जुगाड़ करते हैं। पापा ने और मैंने मिलकर कितने सारे पिस्ता खाए, देखो छिलके। पापा के बहुत सारे हैं, मेरे थोड़े कम है। पापा को बहुत पसंद है ऐसी सारी चीजें, नहीं पापा? सुबह सुबह में अच्छा लगता है ऐसा सब खाना। और ये सारे नट्स तो पापा हर रोज खाते हैं और इसीलिए पापा इतने फिट है। ये तो बाद में आता है, नंबर 1 पहले आता है वो, पहले जो हमने मजदूरी की, जो मेहनत की है। हाँ पापा के टाइम एक्सरसाइज की है जो पापा जब छोटे थे, हाँ स्कूल तब पापा बहुत फिट थे, नहीं मसल्स थे ना पापा आपके तो अभी क्या करे, 55 का हो गया, बचपन गया। सब लोग कमेंट करते हैं हाँ कि आपके पापा आर्मी में, पुलिस में है। हाँ
तो मैं बता दूं आपको, ना मैं आर्मी में था पहले, ना मैं पुलिस में था। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, मैं आर्मी ट्रेनिंग में मैं सिलेक्ट हो गया था, सॉरी ट्रेनिंग में नहीं, टेस्ट में। हाँ, जो आर्मी का जो टेस्ट होता है उसमें पापा सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन फिर गए नहीं। मैं ट्रेनिंग में नहीं गया था क्योंकि मैं अकेला था, मेरा फ्रेंड रिजेक्ट हो गया था, उसमें फेल हो गया था। हाँ, तो दोस्ती के नाम पर ऐसा सब हो गया। उस वक्त उतने सिंसियर भी तो नहीं थे ना हाँ, कि भाई कैरियर क्या होता है, क्या पढ़ाई लिखाई होती है, क्या करना चाहिए लाइफ में, कुछ तय नहीं था, बस बिना स्टीयरिंग की गाड़ी थी। हाँ, वो एज ही ऐसी होती है ना पापा। उसी के चक्कर में बाकी मैं नहीं गया, नहीं तो मैं आर्मी का टेस्ट मैंने पूरा पास कर लिया था। हाँ, और ट्रेनिंग के लिए जाना ही था, बस एंड मौके पे मैंने वो ड्रॉप कर दिया फिर। अच्छा, और पापा आप गए होते तो आज पापा आर्मी मैन होते। होते, लेकिन क्या है, मैं उस वक्त भी समझ लो अगर जॉइंट भी हो गया होता तो मैं जवान, सब लोग मुझे जवान बोलते हैं। पर आज भी टेस्ट तो मैंने पास कर ही लिया है। हाँ, तो पापा इन शॉर्ट पापा आर्मी मैन तो है, लेकिन खुद के लिए है। खुद को ही पता है कि भाई मैं इतना फिट था उस टाइम पर। तो आज के जमाने में मोस्टली सभी लोग ऐसा फिट नहीं रहते हैं, बिकॉज पहले के जमाने में क्या रहता था कि कहीं पर जाना होता था तो साइकिल लेके जाते थे या फिर चल के जाते थे। और अभी तो बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई है, सिटी बस आ गई है, ऑटो रिक्शा आ गई है, तो अभी कोई ना साइकिल लेके जाता है ना चल के जाता है। पहले भी वैसे व्हीकल थे, पहले ट्रेन नहीं, पहले थे लेकिन सबके पास नहीं होते थे ना, ट्रेन बस वगैरह थे, लेकिन सर सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे इतना महंगा वो टिकट सब लेना। अगर सिटी में बड़ौदा में कहीं घूमना है या फिर नजदीक कहीं जाना है तो सब लोग साइकिल लेके ही चलते थे। हाँ, 2 व्हीलर तक भी नहीं था किसी के पास ज्यादा। और आजकल तो हमको ऐसा 1-2 किलोमीटर जाना होता है तो भी हम सोचते हैं कि कार लेके जाए या फिर 2 व्हीलर लेके जाए, तो ऐसा हम सोचते हैं कि यार धूप में कहाँ जाए, इतना दूर जाना है। और उस टाइम पे तो भाई पापा 10-15 किलोमीटर तो ऐसे चल के ही जाते थे, और साइकिल लेके कोई बार तो खेलने में निकल जाते थे उतने किलोमीटर। तो इसीलिए भाई पहले के जमाने के लोग बहुत फिट रहते थे, जैसे कि पापा। और मेरे पिताजी जो थे हाँ, वो कम से कम 20-25 किलोमीटर तो ऐसे ही बाकी चल देते थे। हाँ, क्या बात है यार। गुजराती में बोलते हैं, चलने को बोलता है हेंडा, तो बोले चल के जाएंगे, हेड के आएंगे। भाई जो गुजराती लोग हैं उनको ये वर्ड मालूम है। यानी कि पैदल जाएंगे पैदल आएंगे। और अभी हमारा नाश्ता आ गया, मेरा फ्राइड राइस। और पापा का क्या है मम्मी? रोटी, अचार और बाकरवड़ी। ये पापा एक ही बाकरवड़ी? हाँ, पापा एक ही खाते हैं। इतना कम खाते हो आप। देख, हाँ, 3 रोटी है, चाय। मजे तो पापा आपके ही है। चाय में मजे आ गए और फ्राइड राइस में मजे नहीं है। नहीं पापा, आपके पास कितनी सारी वैरायटी है। अभी देख लो, ये चाय है, बाकरवड़ी, अचार और रोटी। तो मजे किसके हुए, आपके या मेरे? मेरा तो सिर्फ एक ही है। देखो, हमारा तो उसूल है, कम खाओ गम खाओ, यानी सेहत भी ठीक रहेगी और मन भी शांत रहेगा। हाँ 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 पापा, आप बाबा बन जाओ, बड़े स्कोप है, आप ज्ञान भी बहुत अच्छा देते हो। हाँ, ये तो महादेव जी ने गुण पोठियों जाने। और रोटी के अंदर राइस, देखता हूँ कैसा लगता है रोटी। मस्त लगता है, मैंने तो ट्राई किया है पापा ऐसा। आपने ऐसा राइस के साथ रोटी खाई है कि नहीं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मैंने तो दाल राइस के साथ भी ऐसे रोटी खाई है, वो भी बहुत मस्त लगती है। शूट चालू करना था हमको 8 बजे, लेकिन अभी 9:30 बज गए। और लास्ट के जो 4-5 दिन थे तो मैं बहुत लेट तक जगता था, और इसीलिए बिकॉज ये मेरे डेली व्लॉग्स तो आते ही है, और साथ ही साथ ये जो हमारी मेन चैनल है वीवो फुटबॉल, उसका भी शूट रहता था, तो वो सब मैनेज करने का रहता था, तो इसीलिए अभी थोड़ा लेट हो जाता था रात को सोने में। बट अभी धीरे धीरे मैं और भाई आदत डाल रहे हैं कि ये सब काम खत्म करके हम जल्दी सो जाए। मम्मी बेचारी कब की यहाँ पर बैठी है, मुझे लगा था कि तू भी भाई के रूम में ही है मम्मी। हाँ, मैं तेरे रूम में देखा कैमरा नहीं था। हाँ, तो मैंने सोचा भाई ऊपर आ गया होगा, तो नहीं, भाई तो अभी नीचे ही है, मैं कैमरा लेके आया। देख, लास्ट टाइम सबने वेट की थी मेरी, और आज मैं वेट कर रहा हूँ सबकी। भाई कितनी देर लगा दी तूने? ये देख केटल वेटल सब मेरे को लेके आना पड़ा क्या था। लिए विचार। चलिए अभी मैं कैमरा साइड में रख देता हूँ, बिकॉज आज का शूट थोड़ा लेट तक चलेगा, शूट के बाद मिलता हूँ। शूट तो वैसे खत्म हो गया है, और वैसे आज सुबह मैं 3 बजे उठ गया था, तो इसकी वजह से अभी मेरी हालत देखो, मुझे हल्की हल्की नींद आ रही है, और अभी मैं सोने के लिए ही पड़ा हूँ, और अभी बहुत आलस आ रही है। अभी नीचे जाने का मन भी नहीं कर रहा है। मम्मी मुझे लंच के लिए कब की बुला रही है, लेकिन नीचे जाने का मन ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों आज इतनी आलस आ रही है। अभी सो जाऊँ ना 2-3 घंटे ऐसा लगता है, बट नहीं सोना है मुझे, बिकॉज सो गया तो फिर लेट उठूंगा मैं शाम को, और ये होने नहीं देना है मुझे। बहुत मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैंने 1-2 घंटा रेस्ट कर लिया। और चलिए अभी मैं कुछ खा लेता हूँ, बिकॉज लंच तो मैंने किया नहीं था। तो मम्मी ने आज बनाया है पापा की फेवरेट ये मसाला खिचड़ी, और मम्मी ने देखो साथ में पापड़ी भी रखी है। मम्मी को पता ही है कि विशु जैसे नीचे आएगा तो उसको पापड़ी चाहिए ही, तो इसलिए मम्मी ने पहले से निकाल के रख दी है। हर बार मैं खिचड़ी इसी तरह से ही खाता हूँ, ये पापड़ी रख देता हूँ और साथ में थोड़ा अचार ले लेता हूँ। और अभी ये
पापड़ी के छोटे छोटे पीस कर दूंगा इसके अंदर। बहुत दिनों से मैं टेरेस पर नहीं गया हूँ तो चलिए आज चलते हैं। डेली व्लॉगिंग जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से टाइम ही नहीं मिलता है। ना नेटफ्लिक्स अभी मैं देखता हूँ, ना अमेजोन प्राइम, कुछ नहीं देखता हूँ। अभी क्या नेटफ्लिक्स हो क्या अमेजोन वही नहीं पता है मुझे। बड़े दिनों के बाद आज ऊपर आया हो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। ना मैंने नेटफ्लिक्स पर कोई सीरीज़ देखी है, ना कोई मूवी देखा है, ना अमेजोन पर मैं कुछ देखता हूँ, ना यूट्यूब पर कुछ नहीं देखता हूँ। सब कुछ भूल गए हो ऐसा ही अभी मुझे लगता है। बिकॉज पूरा दिन आप ब्लॉग शूट करो, रात को एडिटिंग करो और फिर रात को नींद आ ही जाती है और सुबह उठकर फिर से कैमरा हाथ में पकड़ लो और ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लो। तो यही मेरी साइकिल चल रही है कब से। और वैसे ही अच्छी बात है बिकॉज मैं डेली व्लॉग्स डालता हूँ तो आप लोग बहुत प्यार देते हो मेरे व्लॉग्स पर। तो मेरा भी ऐसा मन करता है कि मैं डेली व्लॉग्स रेगुलर डालूँ और बीच में एक भी वीडियोस की गैप ना लूँ। कल से भाभी ने पापा को ये डिब्बे के अंदर सब नट्स भर के दे दिया है तो पापा दिन भर यही खाते रहते हैं। आज भी देखो, अभी कैमरा मैंने चालू किया इसीलिए अभी रख दिया, नहीं तो ये खाते ही रहते थे पापा। ये देखो मैं स्टेटस दिखा रहा हूँ, कल पूरी डब्बियाँ थी ना सब। हाँ ये देखो आधी आधी, फिर ये भी ऑलमोस्ट आधी पापा, ये देखो आधी, ये देखो ये भी आधी। ये तो 25% ही है काजू खत्म। और ये पिस्ता सॉल्टेड नहीं है इसलिए, ये देखो ये भी। हाँ। लेकिन ये दोनों को छोड़ के बाकी सारा आधा से ऊपर माल गायब है। तो भाभी ने देखो भाई कितना अच्छे तरीके से सब इसको सेट किया है। और देखो अभी हलवा बन रहा है। मम्मी की फेवरेट चीज, नहीं मम्मी? मम्मी की फेवरेट फॉर्म में ऐसा घी डाल रही है इसके अंदर। स्पीड देखो आप मम्मी की। ये देखो, ये हाँ आप लोग जो सूट में यूज करते हो ना सुपर स्पाइसी नूडल्स, पापा को वो नूडल्स पसंद है, पापा वो नूडल्स खाते हैं। आज पापा खाएंगे ये सुपर स्पाइसी नूडल्स। लेकिन ये अच्छी लगी आपको टेस्ट में? एक बार खाया था मैंने तो अच्छा लगा ना, बट एक बार खाया तो दूसरी बार देख लेता हूँ। अभी देखते हैं जो नूडल्स अभी बन रही है वो पापा को टेस्ट में कैसी लगती है। ऐसे पापा से तीखी चीज़ बिल्कुल नहीं खाई जाती है, बट आज पता नहीं क्यों ये सुपर स्पाइसी नूडल्स है वो पापा को खानी है। ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी आती है, वो तो पता है ना आपको कि नहीं पता है? तो उस दिन आपने खाया था तो आपको अच्छी लगी थी। कौन सी खाई थी मुझे पता भी नहीं। भाभी पापा ने यही नूडल्स खाई थी ना सुपर स्पाइसी, यही थी और इसके अंदर है ना ओट्स वाली भी मिक्स। तो इसीलिए पापा को अच्छी लगी थी भाभी। तो ये नहीं चल इसका टेस्ट तो बहुत ही स्पाइसी है। मैंने ना इसमें स्पाइसी वाला मसाला कम डाला है, मैगी वाला डाला है। भाभी ने मॉडिफिकेशन किया है, बोलो। स्पाइसी नूडल्स है ना, हाँ। उसमें एक पैकेट है ना मसाले का है और एक पैकेट है ना वेजिटेबल्स का है। अच्छा, वेजिटेबल वाला हमने पूरा डाला। अरे नहीं तो वेजिटेबल्स वाला जो पैकेट है ना तो उसके अंदर ही वो मिर्ची है तीखी वाली। हाँ नहीं वो नहीं डाला है। अभी भाभी झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो पापा नहीं खाएंगे। अभी ये चिमनी का कमाल देखो, सारा धुआं इसके अंदर जा रहा है। फटाफट हो गया। पैसा वसूल मम्मी। भाई ये मंदिर में रख के आओ। हाँ, भगवान को खिलाना है भाई। भगवान के पास रख के जाते हैं और स्लीपर निकाल देते हैं। खुले पैर ही जाना चाहिए। रख दिया भगवान के पास। क्या हुआ पापा? ये देख के होश उड़ गए आपके? अभी पापा बोले कि मुझे इसके अंदर थोड़ा निकाल के दो, बिकॉज इतनी सारी तो मैं नहीं खाऊंगा। इतनी खानी है बस। ओ पापा क्या है यार, ये मजाक चल रही है। खाओ ना, आपके लिए बनाया है स्पेशल। ऐसा थोड़ी है। नहीं वो थोड़ी ही खाते हैं। लेकिन कितनी कम निकली है वो देखो भाभी। हाँ क्योंकि उनको खाना है कुछ और। अरे ऐसा नहीं, ये देखो। खाएंगे नहीं पहले टेस्ट करेंगे फिर खाएंगे। हाँ पापा समझदार है नहीं? पापा अभी टेस्ट करके बताओ स्पाइसी है कि नहीं वो बताओ जल्दी। स्पाइसी नहीं, मुझे पसंद आनी चाहिए। नहीं है, अभी आपको स्पाइसी नहीं लगेगी? मैंने भी खाया। 10-15 सेकंड के बाद स्पाइसी लगेगी। कुछ उल्टा ही लग रहा है, नहीं खानी है। वियर्ड लग रही है। और मम्मी हलवा बना के लाई है पापा के लिए। आए हाय हाय। ऐसा तो भाई मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको कि ये बना कैसा है। हाँ हाँ मम्मी जबरदस्त, ले जाओ। वाह वाह, एक नंबर, कड़क एकदम। हाँ कड़क, आप जो भी बोलो, जबरदस्त, कड़क, मस्त, डिलीशियस, यमी, माउथ वाटरिंग। क्या बात दाढ़ बात। अभी सब लोग हंस रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ। मस्त है। चलो भाई, ये जो हलवा मम्मी ने बनाया था वो तो मैंने खा लिया, और वैसे अभी मेरे पेट के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है कि मैं डिनर करूं। चलिए अभी आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूं। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। बाय बोल दो सब। बाय बाय बाय।